कोई हुस्न जमाल देखता है कि लड़की खूबसूरत है कि नहीं। सबको गोरी लड़की चाहिए। अगर गोरी लड़की से ब्याह करना है तो फिर अमेरिका चले जाओ, वहाँ गोरी मिलेगी। उसके लिए अमेरिका जाना होगा, लंदन जाना होगा। कोई खूबसूरती को देखता है, कोई हुस्न जमाल को देखता है। और सुनो, कोई मालो ज़र को देखता है, पैसा वाला है कि नहीं है, कोठी वाला है कि नहीं है, ज़मींदार है कि नहीं है। अच्छा ये एक बात बताओ, मान गए बेटी वाले के पास 100 बीघा ज़मीन है, हम उसी की बेटी से ब्याह करेंगे, वो 100 बीघा ज़मीन हमको दे देगा? अरे बोलो भाई, दामाद को जमाई को दे देगा? अकल का मारा आदमी भाई। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम जिस घर में दीनदारी देखो वहाँ रिश्ता करो। दीनदारी देखो, दीनदारी देखो। इस घर में लोग नमाजी हैं कि नहीं है, लड़की का माँ नमाजी है कि नहीं है, लड़की का बाप नमाजी है कि नहीं है, उसके घर में नमाजी है कि नहीं है। दीनदारी देखो, दीनदारी को तरजीह दो। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। मुसलमानों, हम कहाँ जा रहे हैं? सुनो, निकाह को आसान करो, निकाह को, अरे बोलो ना, एक तो बोलो ना, निकाह को आसान करो ताकि ज़िना मुश्किल हो जाए। ज़िना मुश्किल हो जाए, ज़िना का तो दरवाज़ा खुला हुआ है। ज़िना मुश्किल, निकाह को आसान, निकाह आसान कैसे होगा? निकाह आसान कैसे होगा? तुम 4 लाख टका मांग रहे हो, निकाह आसान होगा? लड़की वाला के पास पैसा है या नहीं है? लड़की वाले के पास पैसा नहीं है, जवान बेटी बैठी है, अब उस बच्ची का हाथ पीला कैसे होगा? निकाह आसान कैसे हुआ? रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में ज़रूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। 3 लाख रुपए आपने मांगा, बेटी वाला कहाँ से लाके दिया? आपने कभी उससे पूछा? होने वाले ससुर से पूछते कि बा अब्बा आप 3 लाख रुपए दिए कहाँ से लाए? वो लड़की का बाप कहता है, बेटा मेरे पास ज़मीन थी, थोड़ी सी बेचनी पड़ी, फिर भी पैसा पूरा नहीं हुआ, मैंने सूद पे पैसा उठाया, मैंने ब्याज पे पैसा उठाया, कर्ज उठाकर 3 लाख रुपए दिया। मुसलमानों, सूद पर पैसा उठाने पर मजबूर तुम किए हो। सुनो सुनो, वो अकेला गुनहगार नहीं होगा, उस गुनाहों में शामिल तुम भी होगे। निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, मस्जिद में निकाह करो। 2-4 आदमी आइए, 2-4 आदमी आइए और 2 गवाह के साथ में निकाह कर लो। निकाह कर लिया, अपनी बीवी को घर ले गए जाओ। एक बात याद रखना, अब इधर बारात का सिस्टम है कि नहीं मुझे पता नहीं, बारात लोग जाते हैं? वाह, भरपूर। अच्छा देखिएगा, बारात की दावत किसी को दीजिएगा ना तो बोलेगा हाँ जाएंगे। कब जाना है? बोले कल 1 बजे दिन में निकलना है, खाना वहीं खाना है। बोला आप चिंता मत कीजिए, हम दुकान बंद कर देंगे लेकिन बारात नहीं छोड़ेंगे। अच्छा आज बारात जाना है, सुबह बीवी बोलती है नाश्ता खाओ नहीं? बोला नहीं नाश्ता नहीं करना है। बोले कहा है? बोला पेट को एकदम खाली रखना है, बारात में जाएंगे वहाँ हमला करना है। अब बारात, सुनो मुसलमानों, नौजवानों, इस रस्म को ख़त्म करो। बारात का मजहब इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, कोई तसव्वुर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादी की, कहीं कोई बारात का तसव्वुर नहीं है।
साहबाए कराम ने निकाह किया, कोई बारात का तस्वुर है ये नहीं है। अल्लाह अकबर, ये बारात आई कहाँ से? और देखे क्या, एक लड़का की शादी हो रही थी, लड़के की शादी हो रही थी, लड़की का घर 1 किलोमीटर दूरी में बारात जाना था। 60 गो स्कॉर्पियो किया वो बारात के लिए। तो गाड़ी आई, टाइम हो गया कि अब निकलना है। तो गाड़ी आई तो लाइन गाड़ी खड़ी हुई, एक गाड़ी के आगे में दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, पांचवी गाड़ी। लड़का के दरवाजे से शुरू हुआ और लड़की का दरवाजा पार कर गई गाड़ी। अब तुम बारात लेकर कहाँ जाओगे? जाओ पूरे पांजी पारा, पूरे सिलीगुड़ी घूमते रहो। बताओ मुसलमानों, नौजवानों, उस लड़की के बाप से पूछो, ये जो 100 आदमी, 200 आदमी, 400 आदमी बारात लेकर तुम गए हो, वो बेचारा कहाँ से इंतजाम किया होगा? खाने का इंतजाम कहाँ से करेगा? सुनो कितने कर्जा उठाया है। अल्लाह अकबर कबीरा, कर्जे में डुबाने वाला तुम हो। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, बारात को खल्लास करो। बारात नहीं है, बारात नहीं है। लड़की पसंद आ गई, लड़की पसंद आ गई, 2-4 आदमी जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह निकाह करो। निकाह करके लड़की को घर बा। हाँ, 2 चीज़ें हैं किताबों में, 2 चीज़ें हैं, एक निकाह है, एक वलीमा है। एक निकाह है, एक, अरे जोर से बोलिए, एक निकाह है, एक वलीमा है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को अब वलीमा कीजिए, और वलीमा क्या कहते हैं, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। वलीमा है, निकाह है। बारात का कहीं से सिरे से कोई वजूद है ये नहीं। जहेज 3 लाख रुपए लिए, लड़की को पता चलेगा ना, जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है, उस लड़की को पता चलेगा कि ये लड़का मेरे बाप से 3 लाख रुपए लिया है। पता चलबे ना? अरे बोलो ना, पता चलबे ना? वो लड़की मजबूर है कि ये लालची आदमी है, मेरा बाप पैसा नहीं देगा तो ये हमसे बिहा नहीं करेगा। वो लड़की मजबूर है, खामोश हो गई। बारात लेकर तुम आए, निकाह हो गया, वो लड़की चली गई तुम्हारे पास। बताओ, उसके बाप के कर्जे में तुम डाले हो, 3 लाख 5 लाख रुपए लिए हो, वो तुम्हारी बीवी बन गई, दिल से तुम्हारी इज्जत करेगी? ए नौजवानों बोलो, दिल से इज्जत करेगी? अरे बोलो, दिल से इज्जत करेगी? अच्छा, खिदमत करेगी? पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टी दबा देगी? लजा झमेला खत्म हो गई है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। इसलिए कि मेरे मजहब इस्लाम में जहेज ये इसका कहीं कोई ये सबूत नहीं है। हाँ, ज़रूरत के सामान कुछ है, वो लोग बेटी वाले अपने बेटी को देते ही देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मांगना नहीं। अगर वो अपनी मर्जी से दे, फिर भी मना कर दो, भाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे जहेज नहीं चाहिए, मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, फ्रिज नहीं चाहिए। अब कुर्बान जाओ। एक लड़का को देखे, हाथ में चिमचिमाती घड़ी थी, कोट पहना, पैंट पहना, बूट पहना हुआ था। मुझे अच्छा लगा, तो हमने कहा कि बाबू बहुत अच्छी घड़ी है, कहीं जा रहे हो क्या, सूट बूट में हो? बोला नहीं, कहीं नहीं जा रहे हैं, कल बिहा हुआ है। ओ, बिहा हुआ है, ये घड़ी बहुत अच्छी है, कितने में लिए? बोला हम नहीं लिए, ससुर दिया। अच्छा, ये तो कोट? बोला ससुर। पैंट? ससुर। जूता रे? बोला ससुर। बोले औरों कुछ दिया है? बोला आइए। घर ले गया, बोला देखिए, रूम के अंदर गए, देखा पलंग है, महाराजा पलंग। हम बोले के दीजिए रे? बोले ससुर दिए। बोले अलमारी? बोले ससुर दिए। गोदरेज? ससुर दिए। बर्तनला? ससुर दिए। बोले जतेला सामान छे नी सबला ससुर दिए। तो हम कह गए तोर कुछ छो कि नहीं रे? बोला मोर कुछ नहीं छे, मोर खाली जान छे। ए दुनिया वालो छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालो छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की।
तमाम बच्चे नौजवान मेरे यहाँ पर हैं। मेरे बच्चों एक बात याद रखो, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है ना बनेगा, किसी के पैसे से पैसे वाला ना कोई बना है ना बनेगा। और एक बात याद रखना, हराम का पैसा नहीं रुकेगा। ये हराम का पैसा ना जाने कितने पैसों को बर्बाद कर देगा, घर से बरकतें उड़ जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों तौबा करो, इंशाअल्लाह देखो नबी के सुन्नत के मुताबिक तुम निकाह करो, इंशाअल्लाह देखना निकाह की बरकत से अल्लाह तेरी रोजी का दरवाजा खोल देगा। अगर मुकद्दर में तकदीर में अल्लाह ने तुम्हारा अगर दौलत लिखा है तो इंशाअल्लाह मिट्टी को छुओगे, मेरा अल्लाह उसे सोना बना देगा। वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। ना लेंगे ना देंगे, और जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा, नहीं है। मेरे बच्चों नौजवानों, किसी के गरीब के बाप बच्ची लड़की के बाप को परेशान मत करना। सुनो 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 सुनो, सिर्फ अपनी खुशी से खुशी नहीं मिलती है, सिर्फ अपनी खुशी से खुशी नहीं मिलती है। खुशी तो तब है जब मेरी खुशी की वजह से किसी के चेहरे पे खुशी आ जाए। किसी को दुख पहुंचाकर अगर मुझे खुशी मिले तो ये खुशी लानत है ऐसी खुशी पे, ना यहाँ चैन है ना वहाँ चैन है। किसी को दुख मत पहुंचाओ, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, 3 मरतबा फरमाया आपने। सहाबा लरस गए, या रसूल अल्लाह कौन मोमिन नहीं है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते वो मोमिन नहीं जिसकी ज़बान से, जिसके हाथ से और कुर्बान जाओ उसका पड़ोसी परेशान रहे, वो मोमिन नहीं। एक पैगाम ये मैंने जहेज़ के हवाले से पहुंचा दिया। मेरे बच्चों, साथ ही साथ ये मदरसे का जलसा है। देखो, तालीम बहुत ज़रूरी है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमतियों मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। मेरे बच्चों नौजवानों, पढ़ो पढ़ो, कलम उठाओ, अपने कलम के अंदर में ताकत रखो। एक बात याद रखो, इंशाअल्लाह अगर तुमने पढ़ लिया है ये दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करेगी। जिस कौम का आगाज ही पढ़ने के साथ हुआ हो, गारे हिरा में सबसे पहली वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हज़रत जिब्रील तशरीफ़ लाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में हैं और कुरान आसमान से नाजिल हुआ। लौहे महफूज से हज़रत जिब्रील अमीन आए अल्लाह के हुक्म से, तो सुनाया है कि अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया। हिंदुस्तान का सर्वे किया गया, आपको अफसोस होगा, सर्वे में जानते हर कौम का सर्वे किया गया, उसमें ब्राह्मण है, उसमें क्या कहते हैं कि सारे कौम है, जितने भी कौमें हैं हिंदुस्तान के अंदर में, मुसलमान है, ब्राह्मण है, राजपूत है, जाट है, जो भी है, उसमें कि भाई सबसे पढ़ा लिखा एजुकेटेड कौम कौन है, सर्वे किया गया। मेरे बच्चों, अफसोस होगा, सर्वे में सबसे पीछे, सबसे नीचे में, पिछड़ा में, अनपढ़ में नाम अगर किसी का था तो मुसलमान का था, कि मुसलमान पढ़ाई लिखाई में, तालीम में सबसे पीछे। सोचो, जिस कौम का आगाज़ ही पढ़ने के साथ हुआ था, वो कौम का बच्चा हमारा जाहिल हो रहा है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूख बर्दाश्त कर लेना, लेकिन खुदा की कसम तालीम से कभी समझौता मत करना। हम अपने भाइयों से कहना चाहते हैं, बेटा को पढ़ाने के लिए अगर ज़मीन बेचनी पड़े ज़मीन बेच देना, लेकिन उसे आला तालीम हासिल दिलवाना और उसे तालीम याफ्ता बनाना। देखिए, एक बात और मैं बताता चलूँ, बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है। बहादुरी छे? अरे बोलो भाई, बच्चा पैदा करना बहादुरी है? ये तो सब करता है। ये काम तो सदियों से जानवर भी करते हुए आ रहा है। कुत्ता बच्चा पैदा नहीं करता है? कुत्ता भी करता है, बिल्ली भी करता है, सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े सब बच्चा पैदा कर रहे हैं। लेकिन अशरफुल मखलूकात जिसको अल्लाह ने बनाया है, बहादुरी ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसकी अच्छी तरबियत हो, अच्छी तालीम हो, ये बहादुरी। इसलिए अपने बच्चों को, नौजवानों को मैं कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों तालीम हासिल करो,
देखो, सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ो। एक बात याद रखना, सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। सबसे पहले बच्चा 4-5 साल का हो गया, उसे मकतब मदरसा में भेजो, अल्हम्दुलिल्लाह। उसे अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। अल्लाह का कुरान पढ़ाओगे, उसका ज़हन खुलेगा, दिमाग तेज़ होगा, और कुर्बान जाओ। और फिर कहना उस बच्चे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, मास्टर बनाइए, वकील बनाइए, जो बनाना है बनाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार हैं अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाने? खुद भी पढ़िए, खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, बीवी को भी बोलिए कुरान पढ़ने के लिए। एक आदमी दुबई गया और वहाँ अरबी ज़बान है ना भाई? अरबी ज़बान है ना? अरे बोलो ना, की आछे वहाँ अरबी ज़बान आछे तो बेचारा 2-3 साल रहा तो अरबी सीख गया। घर आया तो बीवी को भी लेके चला गया। अब 2-4 साल बीवी भी रही, वो भी अरबी सीख गई। अब फिर दोनों मियाँ बीवी लौट कर घर आए तो अब जाने का इरादा नहीं है, पैसा सा कमा लिए। एक दिन दोनों मियाँ बीवी अरबी में झगड़ा कर रहे थे, दोनों झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो मियाँ बीवी क्या कहते, अरबी में झगड़ा कर रहे हैं। तो एक आदमी उसका पड़ोसी उसके घर के आगे से गुजर रहा था तो खड़ा हो गया कि रे बाप, कोई दुआ कर रहा लगता है। दरवाज़ा में दस्तक दी, दरवाज़ा खोला, बोला किया जे? बोला भाई आप जो दुआ कर रहे थे आप लोग, थोड़ा उस दुआ में हमको भी शामिल कर लीजिएगा। पहले तो तुमको दुआ समझ में आ रही? ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, जाहिल मत रहो। एक लड़का ससुराल गया, कोट पैंट पहन के, चश्मा लगा के। उस ज़माने में, इस ज़माने में ये मोबाइल नहीं था, ये तो अभी निकला है। ये है ये मोबाइल बड़े काम का चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करके इसको बदनाम किया है। ये हमारा छोटा छोटा बच्चे का हाथों में मोबाइल, अल्लाह अकबर कबीर। अब ये वीडियो मेरे सामने वायरल है। देखिए, हमारे ज़माने में जब हम लोग पढ़ते थे तो उस वक्त खत है, खत चिट्ठी है ना, लेटर है ना, लेटर। अभी 3G 4G 5G, अब 6G आया है कि नहीं मालूम? आया 6G? अरे बोलो भाई, नहीं आया है, आने वाला है। शेख कह रहे हैं कि आने वाला है। हाँ, होना चाहिए। आइए देखिए मोबाइल कितना गड़बड़ कर दिया है। तालीम ना रहने की वजह से लड़का बिहा किया, चला गया कमाने के लिए कतर कमाने के लिए गया, तो 5 साल के बाद घर आया तो देखा बीवी के गोद में बच्चा है। बीवी से पूछा कि हम तो कतर में 5 साल बाद आए, ये बच्चा पैदा कब हुआ? तो बीवी बोली 6 महीना हुआ है। 6 महीना हुआ, ये कैसे हो गया? लोगों ने पकड़ा कि भाई ये बच्चा हुआ कैसे, हम तो दुबई में थे, 5 साल बाद आए हैं, 6 महीना पहले ये बच्चा पैदा हुआ है। तो उसकी बीवी बोली आप